हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो में 22 मई के जो फर्स्ट शिफ्ट में एसटेट का पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार जीके क्वेश्चन, सोशल साइंस के और सीडीपी के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनका एग्जामिनेशन अगले दिन या फिर 28 तारीख के बीच में किसी भी दिन एग्जामिनेशन है, तो आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा याद से। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो मैं आपको बता दूं, बिहार में जो है कि तुर्क सत्ता के संस्थापक थे, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न था, परितंत्र के दो मूल घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जीवीय, एक होता है अजीवीय। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, यानी कि जुगाली करने वाले पशु में जिस ग्रीन हाउस का निस्तरण होता है वह क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मेथेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो वो जो है कि छात्रों का परिवेश का जो है कि ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, समस्या समाधान विधि के द्वितीय चरण कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, वो है परिकल्पना निर्माण। ठीक है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का अविभाव है, वे द्वारा कहा गया, यानी किसके द्वारा ये बात कही गई है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो वो जो है कि कछारी मिट्टी से, किससे जो है कि आच्छादित है? तो वो है कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, जिला पूर्ति चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि पूर्वी जिला चंपारण जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मोतिहारी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, बिहार में जो है कि तुर्क सत्ता का जो संस्थापक है उनका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विश्ववाद के सिद्धांत से निकट जाता आएगा? तो मैं आपको बता दूं, उसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर था प्रकृतिवाद। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट किया गया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 को जो है कि लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में प्रथम मुक्त जो है कि विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वो जो है कि 1982 में जो है कि स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी? तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध के जो प्रवचनों थे उनकी जो भाषा थी उसका नाम था पाली। ठीक है, कौन सी भाषा थी? पाली। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो ये है निगमन। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आप सभी लोगों का, वो था शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का क्या लक्ष्य है? तो व्यवहार में वंचित बदलाव लाना। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था अल्फ्रेड बिने। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का सत्यवादी का। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है कि प्रो शेपाल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, अधिगम प्राकृतिक किया गया है, अधिगम प्राकृतिक किसके द्वारा किया गया है? तो ये है जीवित प्राणी का। ठीक है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, संज्ञात्मक प्रक्रिया का अंत क्रिया घटक है? तो मैं आपको बता दूं, सूचना। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बमुल का वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी? बमुल का जो है कि वर्गीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो वर्गीकरण की जो शुरुआत हुई थी शिकागो के विश्वविद्यालय में हुई थी। लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है, तो ये जो है कि यशपाल के द्वारा यशपाल समिति की जो रिपोर्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो वो है केरल। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम की निर्मित स्तर है? तो वो है ज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, समग्र शिक्षा अभियान 2018 किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, विद्यालय शिक्षा से। किससे? विद्यालय शिक्षा से। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया जाता है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं मौलाना APJ अब्दुल कलाम आप सभी लोगों को पता है, और इनके ही जन्म दिवस पर जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पाठ योजना निर्धारित करता है। पाठ योजना क्या निर्धारित करता है? तो अधिगम उद्देश्य को। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का जो है कि उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना है। ठीक है, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, समावेश कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेश जो है कि कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? सभी संस्कृतियों को सम्मान्य एवं महत्व दे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का जो है कि सबसे पुराना जो पुस्तकालय है उसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं एक शिक्षक का जो कार्य होता है वो होता है छात्रों को संबंधित के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है कि देश का नायक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कौन सा स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? तो मैं आपको बता दूं 1929 में किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के आज के एस्टेट का जो पेपर हुआ है आप सभी लोगों का 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का वे सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में आज पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों का एग्जाम 24, 25, 26 या फिर 28 तारीख को है वो लोग सारे इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप सभी लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में मैं उसका भी वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए सामने प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सभी लोग भी उसको जाकर के देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।